नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 2021 का बजट आया है। उस संबंध में लोगों की अलग अलग चर्चाएं हैं। लोग किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डीपी यादव जी यहाँ पर हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से आज जो बजट आया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्रीय बजट, वो पूरी तरह से गांव और गरीब की उपेक्षा का बजट है। कहीं से भी गरीबी दूर करने के लिए या गांव की हालत, किसानों की हालत को सुधारने के लिए ये बजट खरा नहीं उतरता है। आप देख लीजिए किस प्रकार से किसानों के लिए इस बजट में आगे योजनाएं क्या होनी चाहिए, वो स्पष्ट निर्देश कोई नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है कोई। अब पिछली बार देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे कृषि फसल बीमा योजना हो, चाहे कृषक सम्मान योजना हो, उसमें कितना पैसा खर्च किया गया, कैसे किसानों की स्थिति। अब प्रधानमंत्री ने, आपको मैं बजट के बहाने ही याद दिला दूं कि 28 फरवरी 2016 को ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसकी रूपरेखा कहाँ बजट में पेश की गई? कुछ बताया गया? उसकी रूपरेखा नहीं तय की गई कि कैसे आय दुगनी करेंगे। किसान आंदोलनरत है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। कृषक बिल के माध्यम से जो शोषण का मार्ग अलग से प्रशस्त करने जा रही है सरकार, तो पूरी तौर से ये महिलाओं के विरोध में ये बजट है। महिलाओं के लिए उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, एम्पावर उनको कैसे करेंगे, कोई भी इसमें स्पष्ट जो है एक जो मतलब दिशा निर्देश होता है इस बजट में पेश। क्या आप अपने माध्यम से सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से महामारी के बाद बजट आया था, स्वास्थ्य पे जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसमें सरकार को और बजट देना चाहिए था। जीडीपी का कम से सरकार को 2 से 3% तो खर्च करना ही चाहिए था। आप स्वास्थ्य के ढांचा कहाँ पर है? देखिए किस प्रकार से। अभी मैं आज की आपको घटना बताऊं, यहीं लखनऊ में गया था, वहाँ पर कुत्ते काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है वो तक उपलब्ध नहीं है सरकारी। बदहाल व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। बेरोजगारों के लिए सरकार क्या प्रावधान करने जा रही है, कोई भी रूपरेखा सरकार के पास नहीं है। तो किस पशुपालन विभाग में आप जहां गए थे, कौन से अस्पताल में गए थे? देखिए, मैं आज लखनऊ के चिन्हट CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर गया था। संयोग से मुझे वहाँ कुछ काम था, लेकिन एक आदमी आया, इतने गुस्से में था वो। उसने कहा, बताओ सरकार की ये व्यवस्था है कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे वो पता पूछने लगा कि भैया कोई प्राइवेट क्लिनिक का ही पता बता दीजिए जहाँ पर मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ। तो लखनऊ राजधानी का ये हाल है। आप सोच सकते हैं कि एक रेबीज का इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब वो भविष्य में मान लीजिए उसको समय से नहीं टीका लग पाया, उसकी इंजेक्शन नहीं लग पाया अगर, तो उसको कौन सी दुश्वारियाँ झेलने पड़ेगी, रेबीज नाम की उसको बीमारी हो जाएगी। तो सरकार को जो मूलभूत चिकित्सा सुविधाएँ हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए सरकार को। आप अपने माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम संदेश यही देना चाहते हैं जनता को कि जनता जो है सरकार के भरोसे अब नहीं है। जनता अपनी देखभाल स्वयं करे, और जनता जो है अब कम से कम 2022 का चुनाव आ रहा है, एक विकल्प की तलाश करे, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारी पार्टी है वो मैदान में रहेगी। अगर बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप विकल्प के रूप में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनिए और भारतीय जनता पार्टी की मोह माया से दूर। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए ये बात अपनी कह रही है कि जो बजट आया है उससे संतुष्टि नहीं है, और जनता को भी ये संदेश दे रही है, जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं जनता को संदेश दे रहा है कि सरकार जो है वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए आज के बजट को, तो ये जो विपक्ष की पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैंने अभी उनसे चर्चा करी है, आपने सबने सुना होगा। सदा बसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।